हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो जो हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है। और चलिए आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कराएंगे। अध्याय 8 ये पद्य खंड होगा, ठीक है। आप लोगों का क्लास 10 के लिए, और किसी को इससे फ़ायदा नहीं होगा, ओनली क्लास 10, ठीक है। तो जो क्लास 10 का है वही सुनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या होने से बचाना चाहता है? तो जंगल हो जाने से, राइट आंसर, ठीक है। आप लोगों को केवल क्या करना है दोस्त, केवल आप लोगों को सुनना है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का और कोई सॉल्यूशन है नहीं, ये लॉकडाउन में बस यही है माध्यम आपका। तो और यही नहीं, आपको मैथ साइंस जो भी पढ़ना है जाके फटाफट वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं, आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब होगा। और अगला क्वेश्चन है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है? तो ये कुंवर नारायण है। ये महाभारत वाला नहीं है, ठीक है। ये चक्रव्यूह एक कविता का संग्रह है, उसी का बोल रहा है। अगला है, दूर से कौन ललकारता है? तो इसका राइट आंसर होगा वृक्ष चौकीदार। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कवि के अंदेशों में कौन था? जी हाँ, कवि के अंदेशों में कौन था? तो एक जानी दुश्मन, ठीक है। कौन था? एक जानी दुश्मन। तो अगला है, कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? जी हाँ, कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो इसका राइट आंसर है, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। क्या हो रहा है? मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो कुंवर नारायण एक संवेदनशील कवि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? जी हाँ, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है, ठीक है। और आपको साइंस मैथ जो भी चाहिए, यदि इस वीडियो लिस्ट में ना मिले तो आप एक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बस उस पर वीडियो हम बना देंगे, आप वो अच्छा से सीख पाइएगा। और ऐसे अक्सर सभी वीडियो हम डाल चुके हैं, आप लोग को बस देखना है जाके। तो अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित? यानी एक वृक्ष की हत्या एक कविता जो है किन्हीं काव्य संग्रह से लिया गया, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इन्हीं दिनों। अगला, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं? तो इसमें हम मानवता की रक्षा। जी हाँ, मानवता की रक्षा। अगला क्वेश्चन है, बचाना है नदियों को क्या हो जाने से? यानी कि बचाना है नदियों को क्या हो जाने से? तो इसमें हमारे कुंवर नारायण जी कहते हैं नदियों को क्या होने से बचाना है? तो नाला हो जाने से। नदियों को नाला हो जाने से क्या करना है? बचाना है। अगला है, कुंवर नारायण की काव्य संग्रह क्या है? तो कुंवर नारायण की काव्य संग्रह इनमें से तीनों है, राइट है, ठीक है, इनमें से सभी। और अगला, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति क्या है? आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति क्या है? तो इसमें है राइट आंसर कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। अगला, कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना कौन है? यानी कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आज और आज से पहले। क्या होगा राइट आंसर? आज और आज से पहले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्दी कौन सा कारक है? जी हाँ, एक इसमें है वर्दी जो है वह कौन सा कारक है? तो ये करण कारक है। वर्दी कौन सा कारक है? करण कारक है। अगला है, धूप कौन सा कारक है? जी हाँ, धूप की यदि बात करें तो ये अधिकरण है। धूप कौन सा कारक है? अधिकरण है, ठीक है। अगला है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927 में। और याद रखिएगा इनमें 15 और 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्दी और आपका धूप कौन सा कारक है, ठीक है। तो एक का आंसर करण, दूसरा का अधिकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, कुंवर जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ठीक है, सरकार के द्वारा। अगला है, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? जी हाँ, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मजयी। क्या होगा? आत्मजयी। अगला है, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? जी हाँ, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो कवि को जो है वृक्ष बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। किसके भांति? बूढ़ा चौकीदार की तरह। अगला है, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? जी हाँ, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा बूढ़ा चौकीदार की तरह। कवि जब वृक्ष को देखते हैं तो कैसा लगता है? बूढ़ा चौकीदार की तरह, हूबहू। और अगला है, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? तो दरवाजे पर बूढ़े चौकीदार वृक्ष को नहीं देखा, क्योंकि बेचारे को कोई काट चुके थे, ठीक है। और वही शोक में डूबकर उन्होंने वही बूढ़े वृक्ष चौकीदार पर यानी वृक्ष पर एक कविता लिखा है, ठीक है। और अगला है, कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत कब से की? यानी कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत मात्र 23 साल की अवस्था से किया, यानी 1950 ईस्वी के
आसपास से। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है। जी हाँ, एक वृक्ष की हत्या जो है यह किससे जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण से। किससे? पर्यावरण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे, जी हाँ, किससे बचाने की बात करता है, तो नादिरों से। किससे? नादिरों से। अगला, जो हमेशा मिलता था डैश के दरवाजे पर तैनात, ये पंक्ति है कुंवर नारायण द्वारा, तो इसमें डैश में जो है वह क्या आएगा, तो जो हमेशा मिलता था घर के, क्या आएगा इसमें? राइट, घर। ठीक है, इसमें गलत ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा घर के दरवाजे पर तैनात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है। जी हाँ, कवि बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है, तो ये चौकीदार इसमें राइट आंसर है। अगला, हवा में मात्रा बढ़ रही है किसकी। जी हाँ, हवा में मात्रा किसकी बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेन रीजन है जंगलों का जो नष्ट हो रहा है उन्हीं के कारण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो बढ़ा देता है। अगला है, कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता था, इसका राइट आंसर होगा मरुस्थल। क्या होगा? मरुस्थल। और उसके बाद है, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है किससे, तो वृक्ष से। जितना वृक्ष लगाइएगा उतना प्रदूषण कम होगा। अगला है, वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, वृक्ष काटने से जो बिगड़ेगा वह क्या बिगड़ेगा, क्या बिगड़ता है, तो ठीक है, तो इसका राइट होगा पर्यावरण। क्या बिगड़ता है? पर्यावरण। अगला है, कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है कैसा। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है कैसा, तो इसका राइट आंसर होगा मैला कुचैला। ठीक है, तो चलिए दोस्त, इन्हीं के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। तो अगला है, कुंवर नारायण कवि है कैसे, तो ये कवि है नगर संवेदना के। कैसे कवि है? नगर संवेदना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। पंक्ति किस पाठ से? कितना बढ़िया पंक्ति है, दूर से ही ललकारता है बूढ़ा वृक्ष जैसे लगता है कौन, तो जवाब क्या देता है? दोस्त। ठीक है, पंक्ति किस पाठ से? यह है एक वृक्ष की हत्या। और अगला, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, तो मित्रता का, बहुत घनिष्ठ मित्रता का। अगला, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता है। जी हाँ, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो है वह हमेशा कहाँ पर मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा घर के दरवाजे पर। कहाँ पे? घर के दरवाजे पर। तो चलिए दोस्त, आज लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं हम अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, मन लगा के पढ़ते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है।